हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक टेबल होती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिनके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखनी होती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस छोटे से वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हो। तो एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद रख सकते हो 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। तो साइन की अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप सब वैल्यूज याद रख सकते हैं, और साइन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज होती हैं वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उनको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए आपको पता है 1 2 3 4 5 5 आपके पास एंगल्स हैं। तो आप शुरू कीजिए 0 1 2 3 एंड 4 से। ध्यान रखिए 0 1 2 3 4 सबको आप डिवाइड कीजिए 4 से, 4 4 4 एंड 4, और देन उनका कीजिए आप स्क्वायर रूट। तो उनका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए 0/4 का स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली 0/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो दैट इज 1/2। 2/4 देखिए 2/4 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2/4 इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट भी करना है ध्यान रखिए। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दैट इज 1/√2। ये क्या हो जाएगा 1/√2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 दैट इज 1/√2। तो ये वैल्यू आपको याद हो गई। देन उसके बाद आया 3/4, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 का तो हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये वैल्यू भी आपको याद हो गई। और फिर 4/4 होता है 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इसकी वैल्यू आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर से समझा देता हूं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और फिर उसका कर देंगे हम सबका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। और अगर एक बार आपको साइन की वैल्यूज मिल गई तो कॉस की वैल्यूज आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल रिवर्स में चलिए, जैसे साइन 90 के लिए जो वैल्यू होगी दैट इज 1, कॉस के लिए 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप चलिए तो ये हो जाएगा √3/2। 45 के लिए 45 ही रहेगी 1/√2। आगे बढ़ेंगे तो इसमें पीछे जाएंगे, जो 60 के लिए वैल्यू होगी कॉस की वो साइन के लिए 30 की वैल्यू होगी, दैट इज 1/2, और साइन के लिए जो 0 की वैल्यू होगी वो कॉस के लिए 90 की वैल्यू होगी, दैट इज 0। तो इस तरीके से आप कॉस भी याद रख सकते हो। देखिए साइन में आप इस तरफ बढ़ते हो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो इसमें उल्टा जाना है। देखिए 1, यहाँ पे 1 आ गया, देन √3/2, यहाँ पे √3/2 आ गया, 1/√2, यहाँ पे 1/√2 आ गया, देन 1/2 यहाँ पे, और 0 90 पे 0 आ जाएगा। देन अगर साइन और कॉस का याद हो गया तो आपको पता है साइन से डिवाइड कर दीजिए आप कॉस को, तो आपको मिल जाता है 10। तो क्या हो जाएगा 0/1, ये हो जाएगा 0। 1/2 अपॉन √3/2, तो यहाँ पे मैं अलग से कर लेता हूँ 1/2 अपॉन √3/2, तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1/√3। देन 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये हो जाएगा 1। देन √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा √3, और 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिए 1/0 इज नॉट डिफाइंड, और कहीं पे अगर नॉट डिफाइंड आया उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 हो जाएगा। नाउ कॉसेक आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो 10 का तो पता चल गया आपको, कॉसेक का हम साइन का रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये हो जाता है 2। 45 में 1/√2 का रेसिप्रोकल दैट इज √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और लास्ट आपके पास आता है 1 का रेसिप्रोकल। 90 में 1 का रेसिप्रोकल 1/1 हो तो 1 ही होगा। देन कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो 1 का रेसिप्रोकल होगा 1। √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3। देन 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल मींस 1/0 दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। और कॉट की जो वैल्यू होती है, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। देन यहाँ पे जो 1/3 का रेसिप्रोकल है दैट इज 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, वो क्या था 1/0 आ रहा था क्योंकि 10, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा 0/1 0। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे रखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, तो उसका स्क्वायर रूट कर दिया, पूरा साइन की वैल्यूज मिल जाएगी। और साइन में जिस तरीके से आप इधर को जा रहे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो यहाँ पे इधर को जाएंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1,
तो ये कॉस की वैल्यूज भी मिल गई। साइन से अगर कॉस को डिवाइड कर लोगे तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी, और इन तीनों का आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। साइन को रेसिप्रोकल करके कॉसेक की वैल्यू, कॉस को रेसिप्रोकल करके सेक की वैल्यू और टेन को रेसिप्रोकल करके कॉट की वैल्यू। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख सकते हो सारे एंगल्स के लिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90 के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।